हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस हार्मोन का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो देखिए, मानव शरीर में ये वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फ्रीजर में किस प्रकार के ट्रे में बर्फ़ जल्दी गठित हो जाता है? तो देखिए, बर्फ़ जो है ये एल्युमिनियम की जो ट्रे होती है उसमें जो है बर्फ़ जल्दी गठित हो जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है ये नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे ये दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जब हम रात को पेड़ के नीचे सोते हैं तो हमारे लिए खतरा का कारण हो सकता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन करती है? तो देखिए, तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन ये करती है यकृत, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, लाफिंग गैस के नाम से ये जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को जो है ये लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन सी अश्रु गैस छोड़ी जाती है? तो देखिए, पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस ये छोड़ी जाती है क्लोरीन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के डाली में रहने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पेड़ की डाली में रहने वाले जानवरों को ये जाना जाता है आर्बोरियल के नाम से, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो शुरू होता है पेट से, ठीक है। और जबकि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो शुरू होता है मुख से, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। और हमारी पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो देखिए, जो पाचन नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रजनन, ये यकृत का नहीं होता है। और बाकी के 3 ये जो कार्य होते हैं ये यकृत का होता है। रुधिर शर्करा का नियंत्रण, रुधिर संचयन और रुधिर निस्पंदन यानी छानना, ठीक है। ये तीनों जो कार्य होते हैं ये यकृत के कार्य होते हैं, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल के लवण को ये कहा जाता है नाइट्रेट, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन काल सबसे अधिक होता है? तो देखिए, सबसे अधिक जो होता है वो होता है कछुआ का जीवन काल। कितने दिनों का होता है? तो कछुआ का जो जीवन काल होता है वो होता है 150 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है। और हाथी का जीवन काल कितना होता है? तो हाथी का जो जीवन काल होता है लगभग 70 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है? तो मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है वो होता है 70 से 100 वर्ष तक होता है, ठीक है। और कुत्ते का जीवन काल कितना होता है? तो कुत्ते का जो जीवन काल होता है वो होता है 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लीड निम्नलिखित में से क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल जो लीड मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ाकर 7 मई करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव, जो कि अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक करने की मतलब घोषणा की है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और द मार्चेंट ऑफ वेनिस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए द मार्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट में स्रावित होता है। तो देखिए जो पेट में स्रावित होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl जो होता है ये पेट में स्रावित होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण जो बीमारी होती है वो है त्वचा कैंसर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो नमक की कुल मात्रा होती है वो होती है 0.4%। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 सेट विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो देखिए क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 32 गज। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य होती है? तो देखिए रक्त को जमने के लिए ये प्लेटलेट्स जो रक्त कोशिका होती है ये अनिवार्य होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी? तो देखिए ये फिल्म थी कूली, जिसके शूटिंग के दौरान जो है अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को इनमें से क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को ये कहा जाता है नेक्रोसिस। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए इसका जो निर्णय लेने का अधिकार है वो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त थक्का जो है नहीं जमता है? तो देखिए यह है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण जो है रक्त वाहिका में बहते समय रक्त जो है थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो थे BK कृष्ण मेमन थे। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो देखिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो था सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो देखिए भारत में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी का भारतीय एयरटेल के साथ मई 2018 में विलय हुआ था? तो देखिए ये हुआ था टेलीनॉर कंपनी का भारतीय एयरटेल कंपनी के साथ मई 2018 में विलय हुआ था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हैरी पॉटर पुस्तक की जो कड़ियाँ लिखी गई है वो लिखी गई है
जेके रोलिंग के द्वारा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश के साथ है? तो देखिए, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी जो रोनाल्डो हैं, इनका संबंध ये ब्राज़ील देश से है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहला कानून मंत्री थे वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता का क्या नाम है? तो देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के माता का नाम ये है हीराबेन। क्या नाम है? हीराबेन जो इनके माता का नाम है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, IRCTC का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है IRCTC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो देखिए, आप सभी को पता है कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत लिया है? तो देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है गोवा राज्य। ठीक है, गोवा में इसके पहले कुल 7 लोग कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन अभी ने भी रिकवर कर लिया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री ये हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर टाइपिंग में अपने त्रुटि को पलटने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग में अपनी त्रुटि को तुरंत पलटने के लिए ये अंडू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त है वो प्राप्त है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ इनमें से कौन सा नारा जुड़ा हुआ है? तो देखिए, गांधी जी के साथ ये करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो दिए थे भगत सिंह ने। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।